तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। माय नेम इज पंकज। माय चैनल नेम इज आउट ऑफ आउट। तो चलिए मैं स्टार्ट करने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हमारा सर्कल चैप्टर में बहुत बच्चे क्या है स्ट्रगल करते हैं, क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इजी चैप्टर है बट कंफ्यूजन होता है, तो वो मैं कंफ्यूजन आपको यहाँ पे दूर करने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको पूरा जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। और अभी इस वीडियो में करने वाले हैं आप पूरा आपको एमसीक्यूज का सीरीज मिलेगा, उसके बाद 2 मार्क्स 3 मार्क्स मैंने बनाया हुआ यहाँ पे एमसीक्यूज भी दिया है, फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और ए स्टडी। इस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे पहले भी एमसीक्यू, उसके बाद 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स और केस स्टडी क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए बहुत यूनिक तरीके से और बहुत जल्दी हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में को हम बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे, फास्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी आपको देना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सिखाना है कम से कम टाइम पे। हमसे कुछ करेंगे हम लोग 20 मिनट में 20 हमसे कुछ करने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट लगेगा हम लोग को। 10 में 10 करेंगे, 20 में 20 करेंगे, ये मेरा टारगेट है। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है और जल्दी जल्दी करेंगे, और इसका ट्रिक क्या है आपको पूरी चीज़ समझ आएगी। आप एक बार देख लोगे तो आपको एमसीक्यू पूरा रेडी हो जाएगा, इससे इधर उधर क्वेश्चन करेगा, बाकी आपको सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से हमारा टाइमर स्टार्ट होता है, यहाँ से 10 मिनट के अंदर हम सारे 10 क्वेश्चन करेंगे, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी ए एंड पी बी, ये जो दो टेंजेंट दिए हुए हैं, तो टेंजेंट हमारा क्या मालूम होता है कि दोनों क्या होते हैं, टेंजेंट इक्वल होती है। ये हमारा आइडेंटिटी थ्योरम में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, सेंटर ओ दिया हुआ है, फ्रॉम पी पॉइंट द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, परपेंडिकुलर ईच अदर। यहाँ पे पी ए क्या दिया हुआ है, ये 5 है और ये 5 है। ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ द ए बी इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी का लेंथ पता करना। तो ये क्या, देखो अगर आप देखेंगे कि ट्रायंगल ए पी बी क्या है, किस टाइप का ट्रायंगल है, पी पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब एक और इसको अगर मैं ऐसा बना दूं सीधा सीधा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे बी है, अब देखो यहाँ पे 90 बना, तो ये 5 है और ये 5, तो हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा कितना, 25 प्लस 25 कितना हो गया, 25 प्लस 25 हो जाएगा 50, और ये रहेगा हाइपोटेनस स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा रूट। यहाँ पे अब क्या होगा, 50 किसका होता है, 50 को ले सकते हैं हम लोग 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 को पेयर बनेगा तो आ जाएगा क्या, 5√2। तो 5√2 हमारा क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डायरेक्टली देखो क्या प्रूव करना है, सी बी ए इक्वल टू, सी बी ए है कहाँ पे, सी बी ए, ये एंगल पूछा हुआ है, यहाँ पे एक्स डालता हूँ मैं, ये हमको पता करना है। तो इसके पहले हमको क्या पता होना चाहिए, देखो अगर देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी किस टाइप का ट्रायंगल है, ए बी सी देखो यहाँ पे सॉरी ए बी सी हमारा हमको क्लियरिटी नहीं है, पर हमको ये मालूम है कि यहाँ पे एंगल सी है, वहाँ पे क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। हमारा एक थ्योरम होती है, थ्योरम ने पढ़ा था कि अगर डायमीटर में कोई भी ट्रायंगल बनाता है, डायमीटर से कोई भी ट्रायंगल बनाता है, तो वहाँ पे क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। कोई भी अगर बनाता है, कहीं भी बनाएगा, चाहे यहाँ बनाए या यहाँ बनाए, तो हर जगह पे क्या मिलेगा, आपको 90 मिलेगा, यहाँ पे भी 90 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, ये हमारा 90 है। अच्छा ये 90 है, और हमको मालूम है कि टेंजेंट एंगल बिटवीन टेंजेंट और रेडियस, जो टेंजेंट होता है और यहाँ पे रेडियस होता है, इनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 होता है। तो देखोगे यहाँ पे हमारा क्या 90 है। ठीक है, 90 है, तो अगर ये 40 है तो कितना बचेगा, ये 50 बच जाएगा, क्योंकि 40 प्लस 50 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये 50 हो गया। अब ये 50 है और यहाँ बीच वाला जो एंगल सी है वो 90 है, तो हमारा एंगल बी कितना होगा वो निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे कि यहाँ मान लेते एंगल बी एक्स है, एक 90 है और एक हमारा 50 है, इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 होता है। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्या 140 180, और यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 140, जो भी आ जाएगा एक्स का वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं कि आंसर 40। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या यहाँ पे प्रूव करना है क्यू पी टी। देखो यहाँ पे क्यू पी और टी, ये वाला एंगल पता करेंगे, वो यहाँ पे मैं एक्स लिख देता हूँ, ये एंगल को पता करना है। यहाँ पे देखो 65 दिया हुआ है, तो पहले देख लो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ओ क्यू पी किस टाइप का ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है सर। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या रेडियस है, रेडियस अगर इक्वल है तो क्या बेस एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। रेडियस अगर इक्वल है, दो साइड इक्वल हुआ, दो साइड इक्वल है तो क्या हुआ, वहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो ये हमारा क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे देंगे, अगर ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ये 65 दिख रहा है आपको,
ये 65 दिख रहा है, ये 65, तो ये जो एंगल है, ये वाले जो एंगल है वो क्या है, इक्वल मान लेते हैं, दोनों y और y हैं, ठीक है, दोनों y मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू निकालो, पहले क्या होगा, y प्लस 65, यहाँ पे सम प्रॉपर्टी लगा है, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 लगा रहे हैं, ठीक है, 180, यहाँ पे हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 65 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 115, तो y एंड 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करने में कितना आएगा, y की वैल्यू आएगा यहाँ पे 57.5 आ गया, ये y का वैल्यू आ गया। और पूछा गया था हमको x पूछा गया था, नॉट y पूछा गया था, ये हमारा हमने यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा, y लिखा, अंदर साइड वो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे OP क्या है, OP हमारा एक रेडियस है, ठीक है, और PT क्या है, टेंजेंट है। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने होना चाहिए हमारा, तो एंगल OPT कितना होगा हमारा, वो 90 डिग्री होगा, हमको मालूम है। अपने ये वाला अंदर वाला निकाल लिया, कितना 57.5 हो जाएगा, और ये बाहर वाला x जो हमको मालूम नहीं है वो x से रख दो यहाँ पे 90, तो x वैल्यू क्या जाएगा 90 माइनस 57.5 करेंगे। अब इसको माइनस कर दिया जाए, चलो माइनस करके दिखा देता हूँ, तो 90 हो जाएगा, यहाँ पे 57.5 डेसिमल लगा लो 0, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हो जाएगा 89, ये बिकम 10 हो गया, 10 में गया 5 आया, 9 में गया 2, 7 तो आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 3, तो 32.5 ऑप्शन नंबर डी आएगा योर फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यहाँ पे बोला हुआ है BAC, तो BAC बोला गया है, हमको ये x निकालना है। सिंपल सा लॉजिक आपको मालूम है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो ये अगर ये 42 है तो ये भी 42 होगा। अब निकाल दो, तो x प्लस 42 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180। इसको ऐड कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐड करने में हो जाएगा 84 इज इक्वल टू 180, उधर भेजेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 84, अगर 84 माइनस कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 96 मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोला गया है AP का लेंथ दिया है कितना, AP लिया है कितना 4.2 दिया है, ठीक है। हम पूछा QR, तो Q से R पता करना है, ठीक है। तो देखो ये एक टेंजेंट है, दोनों इक्वल होगा, कि देखो पॉइंट P से यहाँ पे ऐसे टच कर रहा है, सर्कल पे ऐसे टच कर रहा है, देखो टच कर रहा है, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे, तो अगर ये 4.2 हुआ तो ये भी 4.2 होगा, करेक्ट सर, तो ये 4.2 हो गया। अब इधर बात देखो, ये भी एक सर्कल वाला बना रहा है, मैं अलग से बनाता हूँ, ये ग्रीन वाला सर्कल में बना रहा है टेंजेंट, ठीक है, और यहाँ से ब्लू वाला भी बना रहा था, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला भी क्या हो जाएगा, ग्रीन वाला भी यहाँ पे टेंजेंट इक्वल होगी, टेंजेंट इक्वल होगी, तो यहाँ 4.2 हो गया, 4.2 हो गई, 4.2, तो यहाँ पे 4.2 और 4.2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8.4, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, स्पीड बढ़ाएंगे, रेडी करेंगे, कंप्लीट करना हमको, यानी का APO, तो APO करना है, तो ये 70 हमको मालूम है, तो यहाँ पे 90 होता है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, तो जहाँ पे एक टेंजेंट मिलेगा और यहाँ पे एक रेडियस मिल रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री बनता है, तो ये 90 हो गया, तो 90 प्लस 70 यहाँ पे ले देंगे x, तो x प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे देखो बहुत जगह पे सम ऑफ ऑल एंगल प्रॉपर्टी ही यूज हो रही है, ठीक है, दिमाग में रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा 180, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 160, तो माइनस का हो जाएगा 20, तो 20 जाएगा फाइनल आंसर, वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 7, द टेंजेंट टू सर्कल एट द लाइन टच द सर्कल एट, टेंजेंट को है सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करती है, हमेशा एक पॉइंट पे टच करती है ना, तो 1 पॉइंट हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 8 करेंगे, फास्ट करने वाले लोग, maximum number of common tangent that can draw two circle intersect two distinct point, टू सर्कल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे टच कर सकती है, मैक्सिमम 2 पॉइंट पे टच कर सकती है, उससे ज़्यादा कहीं टच नहीं कर सकती सर्कल को, ठीक है। टेंजेंट क्या होगा, क्योंकि बाहर एक ही पॉइंट पे टच करेगी, तो एक टेंजेंट क्या कर सकते हैं, दो जगह पे टच कर सकती है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच कर सकती है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 9th क्वेश्चन करेंगे, देखो यहाँ पे फिर से आ गया डायग्राम, डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है MON, तो यहाँ पे है MON, ये वाला पता करना हमको, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं x है, ठीक है। तो देखो सिंपल से मालूम है कि यहाँ पे देखो ये रेडियस और टेंजेंट है, रेडियस टेंजेंट क्या होता है हमारा, एंगल होता है हमारा OML, मैं लिख दूंगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब तो यहाँ पे 70 तो ये कोस 20 होगा, अंदर बात तो 20 होगा, क्योंकि 20 प्लस 70 हो जाएगा 190। तो यहाँ पे देंगे ट्राइंगल OMN, कौन सा टाइप का ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है,
आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस, दो रेडियस हो रही हैं, तो अगर ये 20 है तो इसका बेस एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल जो M है वो भी 20 होगा और एंगल N जो है वो भी 20 होगा। एंगल O जो हमने माना है X, अब देखो इन तीनों ट्रायंगल में ऐड कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 180, सम ऑफ ऑल एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 180 उधर से भेज दोगे तो माइनस का 40 हो जाएगा, क्या 140 आपका हो जाएगा, मिडिल एंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ आता, एक बार और वीडियो देख लो उसको, आप बैक करके थोड़ा सा उसको देखो और समझो आराम से, ठीक है। बहुत इसी तरीके से मैंने बताया सारी चीजें। क्वेश्चन और देखो मोस्टली सम प्रॉपर्टी यूज करना है और हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमको मालूम होगा कि अगर दो साइड से इक्वल है तो इसके बेस एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपको प्रॉपर्टी बेसिक मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है TPO लिखा है 35 लिखा है, मेजरमेंट एक्स पता करना है, चलो ठीक है। तो सिंपल से निकाल सकते हैं, हमारा ये क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो पहले ये पता करेंगे हम, ये पता कर लेते हैं। चलो सम प्रॉपर्टी से वैसे एक और प्रॉपर्टी डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐड करके, पर हम नहीं कर रहे, चलो उसको पहले ये y निकाल लेते हैं। तो y का एंगल कितना होगा, 90 प्लस 35 प्लस y इज इक्वल टू 180, सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू होगा 180, इसको ऐड करने में कितना आएगा 125 आएगा, उधर भेजा और ऐड किया कितना है 55 आ गया, ठीक है सर, सॉरी y का वैल्यू आ गया 55, यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो गया 55 आ गया, ठीक है। अब देखो y और x क्या है, लीनियर पेयर है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा, क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है। लीनियर पेयर है इसलिए क्या होगा 180 होगा ना। हमको y की वैल्यू मालूम है, तो y की वैल्यू में उधर भेजे, तो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे 55 भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 125, तो 125 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है ना।